चलिए आज दुनिया के सबसे कीमती फूलों में से एक की यात्रा पर चलते हैं। ये सिर्फ एक फूल की कहानी नहीं है, बल्कि इसके पीछे जो विज्ञान है, जो कला है और प्रकृति का जो संगम है, उसकी कहानी है। नमस्कार मेरे प्रिय किसान मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। यह चैनल किसानों की सेवा के लिए समर्पित है और भारतीय संदर्भ में स्मार्ट कृषि पर जानकारीपूर्ण वीडियो लाएगा। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं। अब देखिए, चमेली के फूल सिर्फ दिखने में ही खूबसूरत नहीं होते, इनकी जो खुशबू है ना, उससे तो अरबों का कारोबार चलता है। और साथ ही ये हमारी संस्कृति का एक बहुत अहम हिस्सा भी है। पूजा पाठ से लेकर उत्सवों तक हर जगह जो सबसे महंगे परफ्यूम होते हैं या फिर हमारी पसंदीदा क्रीम्स, इन फूलों का जादू हर जगह है। यहाँ तक कि पारंपरिक दवाओं में भी सुकून देने के लिए इनका इस्तेमाल होता रहा है। और इनकी मांग इतनी ज्यादा है कि भारत के तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में इनकी खेती बहुत बड़े पैमाने पर होती है। सोचिए, इससे लाखों लोगों को रोजगार भी मिलता है। तो चलिए अब इस कहानी के जो मुख्य सितारे हैं उनसे मिलते हैं, क्योंकि हर फूल की अपनी एक अलग पहचान है, अपनी अलग खासियत है। सबसे पहले आता है मोगरा। अरे वाह, इसकी जो मनमोहक मीठी खुशबू है वो किसी को भी अपना दीवाना बना सकती है। ये अपनी सादगी और गहरी नशीली सुगंध के लिए ही जाना जाता है। फिर है जाई। इसके फूल एकदम तारे जैसे दिखते हैं, जो इसे एक अलग ही पहचान देते हैं, और इसकी खुशबू थोड़ी हल्की और ताजगी भरी होती है। और आखिर में है जुई। इसके छोटे छोटे फूल जब घने गुच्छों में खिलते हैं तो एक अद्भुत नज़ारा होता है। ये अपनी नाजुक सुंदरता और भीनी भीनी महक के लिए बेशकीमती माने जाते हैं। लेकिन इन फूलों से वो बेहतरीन खुशबू पाने के लिए उन्हें सही माहौल देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ये कोई मामूली बात नहीं, ये एक पूरा का पूरा विज्ञान है। इन्हें गर्म और सूखी जलवायु पसंद है, जहाँ दिन भर में खूब सारी एकदम साफ धूप मिले। अगर मौसम ठंडा हो जाए या फिर गलत समय पर बारिश हो गई तो फूलों की खुशबू और उनकी क्वालिटी दोनों पर सीधा असर पड़ता है। मिट्टी का भी बहुत बड़ा रोल है। ये न तो बहुत सख्त होनी चाहिए और ना ही इसमें पानी रुकना चाहिए। मतलब मिट्टी का बैलेंस एकदम परफेक्ट होना चाहिए, तभी पौधे अच्छी तरह से बढ़ते हैं और उनकी खुशबू भी बेहतरीन होती है। तो जब माहौल एकदम सही हो तब खेती का असली काम शुरू होता है। और यहाँ एक दिलचस्प बात है, इसकी शुरुआत बीज से नहीं बल्कि एक टहनी से होती है। होता क्या है कि नए पौधे उगाने के लिए पहले से मौजूद एक स्वस्थ पौधे की ही एक टहनी काटी जाती है। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि सभी नए पौधे बिल्कुल एक जैसे हों, उनकी क्वालिटी में कोई फर्क ना आए पीढ़ी दर पीढ़ी। और ये एक लंबा निवेश है। मतलब किसान एक बार जो पौधा लगाता है वो उसे 8, 10 यहाँ तक कि 12 साल तक लगातार फूल देता रहता है। अब ज्यादा से ज्यादा फूल पाने के लिए पौधों की सही समय पर कटाई छटाई करना, एक तरह से उनका हेयर कट करना बहुत जरूरी है। इससे पुरानी टहनियां हट जाती हैं और पौधे में नई शाखाएं निकलती हैं जिन पर फूल लगते हैं। और जैसे हम लोगों को स्वस्थ रहने के लिए एक संतुलित आहार चाहिए होता है ना, बिल्कुल वैसे ही हर किस्म के पौधे को एक खास तरह का खाद दिया जाता है। नाइट्रोजन से पत्तियां हरी भरी रहती हैं, तो फास्फोरस और पोटेशियम फूलों को खिलने में मदद करते हैं। यहाँ तक कि खेत में पौधों के बीच कितनी दूरी होगी, ये भी पूरा सोच समझकर तय किया जाता है। ये पक्का किया जाता है कि हर पौधे को बढ़ने और फलने फूलने के लिए पूरी जगह और धूप मिले। तो महीनों की इस कड़ी मेहनत और इतनी देखभाल के बाद अब समय आता है सबसे ज़रूरी और सबसे नाजुक काम का, और वो है फूलों की कटाई। तो सवाल ये है कि फूल तोड़ने का परफेक्ट मोमेंट कौन सा है? ये इस बात पर निर्भर करता है कि उन फूलों का इस्तेमाल आखिर होगा किस लिए। माला बनाने के लिए, पूजा के लिए, या फिर उनसे वो कीमती तेल निकालने के लिए। यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। अगर फूलों से माला या गजरा बनाना है तो उन्हें कली के रूप में ही तोड़ लिया जाता है, ताकि वे बाद में धीरे धीरे खिलें। लेकिन अगर तेल निकालना है तो फूलों का पूरी तरह से खिला होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी उनमें सबसे ज़्यादा खुशबू होती है। और ये काम बहुत सावधानी से सूरज निकलने से भी पहले हाथों से किया जाता है। ऐसा करने से फूलों की ताजगी और उनकी जो गहरी खुशबू है वो उनमें ही कैद रहती है, जो दिन चढ़ने पर उड़ सकती है।
तो इस सारी मेहनत, इस पूरे विज्ञान का नतीजा क्या होता है? सिर्फ 1 हेक्टेयर जमीन पर उगाए गए मोगरा के पौधों से हर साल 8 से 10 टन तक फूल मिल सकते हैं। ये वाकई में एक बहुत बड़ी मात्रा है। सोचिए जरा, एक छोटी सी टहनी से शुरू हुई ये यात्रा एक कीमती ग्लोबल प्रोडक्ट में बदल जाती है। ये हमें दिखाती है कि प्रकृति और इंसान का हुनर मिलकर क्या कुछ नहीं कर सकते। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हमारी रोजमर्रा की चीजों के पीछे कितनी छिपी हुई कहानियां हैं। शायद अगली बार जब किसी चीज की खुशबू का एहसास हो, तो ये ख्याल आए कि आखिर इसकी कहानी क्या है।